बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 जनवरी है। 8 फरवरी में अब पीछे कुछ ही दिन बाकी हैं। 8 फरवरी आपका और हम सबका दिन है। हम सब लोगों ने अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस दिन निकलना है, क्योंकि ये वो आखिरी दिन है कि अगर हम इस दिन भी ना निकले और यही सोचा, जो कि इसमें पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से बयानियाँ चलाया जा रहा है कि जी कुछ नहीं होगा, जो बड़ों ने फैसला करना है वैसे ही चलेगा, ये सेटिंग हो चुकी है, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। ये सिर्फ बयानिया है, जो कि अरबों रुपए लेकर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है। आप लोग अगर भरपूर तादाद में निकल आए, वोट कास्ट किया और उसके बाद अपने वोट की हिफाज़त भी की, तो ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये गर्क हो जाएगा 8 फरवरी के दिन। और इमरान खान जो है उसने अपना काम कर दिया है जी। अब वो सिर्फ आपके और हमारे लिए जेल काट रहा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब जो आज की कुछ अहम खबरें हैं जी, वो आपके सामने रखेंगे। कल रात को वर्चुअल जलसा था पीटीआई का। इतने खौफज़दा हैं कि उसका जो ऑनलाइन जलसा है उसको भी नहीं होने दे रहे, और उसके लिए भी जो है नेट बंद कर दिया जाता है। यूट्यूब, जितनी सोशल मीडिया ऐप्स हैं पाकिस्तान में, उनको डाउन कर दिया जाता है और पाबंदी लगा दी जाती है। और ख़ुद जो है वो जलसे कर रहे हैं, हर बंदा जो है इलेक्शन कैंपेन भी कर रहा है। और नवाज़ शरीफ साहब के जो बड़े दरीना दोस्त हैं, साथी हैं, जो कि नवाज़ शरीफ साहब को तकरीरें और स्पीचेज़ लीक कर देते हैं, इरफ़ान सदीकी साहब, वो कहते हैं कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो है मौसमी हालात की वज़ह से जलसे नहीं कर रहे हैं। मौसमी हालात का तो पता नहीं, नवाज़ शरीफ साहब की जो है वो जलसों में आवाम ही नहीं आती है, जलसे क्या करने। और फिर बयानियाँ भी कुछ नहीं है। 2018 में यूँ था पाकिस्तान, हमने ये कर दिया, और जो पिछले 16 माह में तबाही फिरी है वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। तो बहरहाल ये जी सूरत-ए-हाल है। और अब जो आज की कुछ अहम खबरें हैं, पीएमएलएन ने जी 51 सीटों के ऊपर 51 नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं, उनके ऊपर उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए, यानी कि उम्मीदवार मिले ही नहीं। उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखें कि साइफर केस में आज़म खान का बयान भी रिकॉर्ड हो गया जी, जिसको इतने अरसे से लापता रखा गया और अभी तक भी वो सामने नहीं आए हैं। उनके ऊपर पता नहीं क्या-क्या ज़ुल्म जो है किए गए होंगे, लेकिन फिर भी जो उन्होंने बयान दिया है, वो बड़ा ज़बरदस्त बयान है। और उन्होंने कुरान के ऊपर हल्फ़ उठाकर उसकी पासदारी भी की, कोई झूठ नहीं बोला उस बयान में। जैसे हमने उस दिन भी आपके सामने रखा कि ये चीज़ उसमें ऐड करवाई गई उनसे कि जी साइफर जो है मुझे नहीं पता कहाँ गया, और साइफर की कॉपी जो है इमरान खान से गुम हो गई। तो वो तो इमरान खान साहब ने भी जो है इस बात का ज़िक्र किया है कि जी साइफ़र की कॉपी जो है वो मेरे पास थी, लेकिन वो गुम हो गई है। और ओरिजिनल साइफ़र तो जी वज़ारत ख़ारिजा में भी पड़ा है और हर जगह प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी पड़ा है। तो उस बयान की भी तफ़सीलात जो हैं वो आपके सामने रखेंगे, और किस तरह साइफ़र का केस जो है वो ख़त्म हो गया, तो शाह खाना के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और कुछ जो पीएमएलएन नवाज़ जो सहाफ़ी हैं, जो कि रात को आजकल आपको तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के ऊपर बैठे नज़र आते हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है नौकरियाँ दिलवाई गई हैं कि तुमने पीएमएलएन का बयानिया बनाना है। वो कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो एक और 9 मई करने जा रहा है, और इस दफ़ा अगर इमरान खान ने कोई ऐसी हरकत की जिसकी बहुत सारी जो है सबूत नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इमरान खान को स्मैश कर दिया जाएगा। तो क्या इमरान खान एक और 9 मई करने जा रहा है, या क्या होने जा रहा है, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। सीनियर सहाफ़ी कामरान खान साहब ने जी एक इलेक्शन का सर्वे करवाया है। उन्होंने क्वेश्चन क्या लिखा अपने ट्विटर के ऊपर, और उसको जो है 24 घंटे में कितने लोगों ने उस पर जो है वोट डाला है। 3,08,000 लोगों ने वोट किया है, और उसमें क्या परसेंटेज आई है। एक बड़ा सर्वे है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है, ये इसी तरह जुड़ा रहे। पाकिस्तान में जी एक और सर्वे, छोटा-सा सर्वे जो आपके सामने रख देते हैं। ये एक डॉक्टर बोंगा के नाम से जी एक ट्विटर अकाउंट है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान में आजकल कौन ज़्यादा मशहूर है, बैंगन या नवाज़ शरीफ। तो 99% लोगों ने बैंगन कहा है कि जी वो ज़्यादा मशहूर है, जो कि पीटीआई के लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को जो है ये सिंबल दिया गया है। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के रात को जी एनए 248 के उम्मीदवार जो थे अरसलान खालिद, वो अपनी जो है इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, और जो है वो वर्कर कन्वेंशन कर रहे थे बेसिकली। तो वहाँ कुछ लोग घुसे डंडा बरदार, जिन्होंने असले के साथ और जंजीरें डंडे पकड़े हुए थे, और जो अरसलान खालिद हैं, जो कि एमएनए के उम्मीदवार हैं, उनको भी ज़ख्मी कर दिया। ये उनकी वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। गाड़ियाँ, शीशे तोड़े, और औरतों के ऊपर भी जो है डंडे बरसाए हैं। तो ये जी कराची में किया जा रहा है पीटीआई के लोगों के साथ। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में है जी। और मोहसिन नकवी साहब ने ऐलान भी किया कि जी किसी भी उम्मीदवार को जो है वो नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन फिर भी वही फस्तायत जो है वो अभी तक चल रही है। अब आ जाते हैं कि जी जो इमरान खान साहब के हवाले से बयान दिया, और फिर बाद में आपके सामने रखेंगे
कि आईएमएफ जो है वो पाकिस्तान को क्या कह रहा है कि मज़ीद कितने जो हैं आपने टैक्सेस लगाने, 18 अरब रुपए के टैक्सेस जो हैं वो हर माह लगाए जाएँगे। गैस की कीमत भी बढ़ाई जा रही है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तो आज़म खान साहब ने बयान दिया है हलफ़ लेकर इमरान खान साहब के सामने। उन्होंने कहा कि मेरा 161 और 164 का बयान हलफ़ पर नहीं हुआ और मुझे मालूम नहीं कि रैली में लहराया जाने वाला सफ़ा कौन-सा था। साइफर केस में एफआईए की जानिब से बतौर गवाह पेश किए जाने वाले साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और पीटीआई के रहनुमा आज़म खान ने अदालत में तहलका खेज बयान दे दिया, जिसको बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। एफआईए ने बड़े अरसे से जी इनको गायब किया हुआ था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने अदालत में बयान दिया तो उन्होंने सारे जो उनका प्लान था वो सारा का सारा चौपट करके रख दिया। उन्होंने कहा कि जी 161 और 164 का बयान भी हलफ पर नहीं हुआ, जबकि तफ्तीशी अफसर के सामने, जो कि इनका एक रिकॉर्डेड बयान, एक एक जो है पेपर के ऊपर बयान लाकर दिया गया था कि जी ये आज़म खान ने बयान दे दिया। तो उन्होंने कहा कि वो मेरा बयान नहीं था और ना ही वो हलफ के ऊपर मैंने बयान दिया था। 161 का बयान बगैर हलफ और 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी बगैर हलफ के रिकॉर्ड किया गया। तो वो आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह रिकॉर्ड करवाया होगा। फिर उन्होंने कहा कि जी जब बानी पीटीआई को साइफर की कॉपी दी तो वो पुरजोश हो गए थे। इस कॉपी में हमारे सफ़ीर की अमेरिकी हुकूमत से मीटिंग की तफसीलात थी। बयान में उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं जानता कि वो पेपर था या जो जलसे में इमरान खान साहब ने लहराया था वो पेपर था या साइफर था। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा अमेरिकी हुकाम साइफर पैगाम के ज़रिए ब्लंडर किया अमेरिका ने और अंदरूनी नासिर को इसके ज़रिए पैगाम भेजा है। साइफर को इस वक़्त के आर्मी चीफ और अपोज़िशन पार्टीज़ के मुंतखब हुकूमतों की तब्दीली के इकट्ठा होने पर एक्सपोज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इमरान खान साहब ने आज़म खान को कहा। आज़म खान ने बयान में कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि साइफर में वाज़िया तौर पर अदम-ए-एतमाद की तहरीक का ज़िक्र है। बानी पीटीआई ने कहा साइफर अदम-ए-एतमाद की तहरीक के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तस्वुर किया और इसे मज़ीद पढ़ने के लिए अपने पास रख लिया था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने पूछा तो बानी पीटीआई ने कहा साइफर गुम हो गया है। उन्होंने अदालत में बयान दिया कि बानी पीटीआई ने मिलिट्री सेक्रेटरी, एडीसी और ज़ाती स्टाफ को साइफर तलाश करने की हिदायत की। बानी पीटीआई ने कहा वो अवाम को एतमाद में लेना चाहते हैं। कैसे इनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार हुई? मैंने बानी पीटीआई को बताया कि साइफर डिकोड दस्तावेज़ है, वो मखसूस अल्फाज में मुंशकफ नहीं किया जा सकता। तो ये जी उन्होंने बयान दिया और जो उनसे बयान लेने की कोशिश थी और जो उनका पहले 161 और 164 का बयान था, जो कि वो सामने नहीं आए थे और एक जो है पेपर के ऊपर बयान सामने आ गया था कि जी इमरान खान ने साइफर जो है वो इस्तेमाल किया और ऐसा कुछ भी नहीं था साइफर में। वो सारा का सारा झूठ का पलंदा उन्होंने करार दे दिया। उन्होंने हल्फ उठाकर जो है अदालत के सामने बयान दिया और मीडिया के ऊपर भी ये बात चल रही है कि जी साइफर केस तो बढ़ गया है, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब कल इमरान खान साहब ने जो है सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए डाला जेल में कहा कि एक दफ़ा मुझे इलेक्शन से पहले जो है जलसा करने की इजाज़त दे दें, बेशक 2 से 3 दिन पहले जलसा करने की इजाज़त दें, मुझे बाहर निकालें और फिर मुझे जो है जेल में डाल दें। ये देखेंगे कि जलसा जो है पाकिस्तान में एक तारीख़ रकम कर देगा, लेकिन ये इतने डरे हुए हैं कि हमें जो है वर्चुअल जलसा करने की भी इजाज़त नहीं देते और उसके लिए जो है नेट और सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं, उनको बंद कर देते हैं। तोशाखाना के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज्वेलरी को 300 करोड़ रुपए तक पहुँचा दिया। तोहफ़े की कीमत में इज़ाफ़ा साहब को खुश करने के लिए किया गया। ऊपर बैठे कर्नल साहब सुन रहे होंगे। कैमरे की तरफ देखिए इमरान खान साहब ने कहा, कर्नल साहब सुन रहे हो ना? ये आपको खुश करने के लिए सब कुछ कहा जा रहा है, मैं इमरान खान हूँ। तो जो है कपूर उसमें अदालत में कह के लगे। इमरान खान ने कहा मुझे नाअहल किया गया जबकि अदालत का फैसला मुअत्तल हो चुका है। सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया। मेरी नाअहली के खिलाफ अपील और इंसानी हकूक के लिए दायर पिटीशन को नहीं सुना जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जी इमरान खान साहब ने कहा उनके जो तोशाखाना के तोहफ़े थे उनका जो है वो 300 करोड़ रुपए तक तख़मीना लगवाया गया, जो कि एक दुबई में इंडियन शहरी की एक दुकान थी उसको जो है वो दे के भारतीय शहरी को और उससे जो है दुबई में तख़मीना लगवाया गया। पाकिस्तान में कोई निज़ाम ही नहीं है कि जी ये जो बाहर से तोहफ़े आते हैं तोशाखाना के, इनकी ओरिजिनल वैल्यू जो है उसका कोई अंदाज़ा लगाया जा सके। तो दुबई में जो है एक भारतीय शहरी को कहा गया और उसको जो है 19 मिलियन डॉलर की अमेरिकी जो है वो बताया गया कि जी इसकी वैल्यू है 300 करोड़, जो कि 1 से डेढ़ करोड़ का जो है वो हार था और वो ब्रेसलेट था। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ कि क्या सऊदी अरब बेशक बहुत मेहरबान है और सऊदीज़ जो हैं वो बड़े-बड़े तोहफ़े देते हैं, लेकिन 300 करोड़ रुपए का तोहफ़ा ये कोई ऐसे लगता तो नहीं है कि इतने ही सऊदीया जो है वो पागल होगा और सऊदी जो शहज़ादे हैं वो इतने बेवकूफ़ हैं कि वो 300 करोड़ रुपए के तोहफ़े जो है वो एक हुकूमत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मिलने आ रहा है तो उसको दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी जो वैल्यू थी वो 1 से 2 करोड़ ही थी और यही
जो है वो तर्ज़ अमल चलता है। किसी भी मुल्क में जाएँ तो जो हुकूमत को तोहाइफ दिए जाते हैं अगली हुकूमत की तरफ से, उनकी वैल्यू मैक्सिमम इतनी होती है 1 करोड़, 2 करोड़, ढाई करोड़, 3 करोड़, इससे ज़्यादा नहीं होती है। हाँ, जो इमरान खान साहब को घड़ी दी गई थी वो काफ़ी कीमती थी और वो तोहफ़ा था, उसके ऊपर इमरान खान साहब उसके मालिक थे। उन्होंने वो पैसे पे करके जो है वो तोशाखाने से खरीदी, उसके बाद वो जो मर्ज़ी करते उसको बेचते या अपने पास रखते। तो ये जी बहरहाल सूरत-ए-हाल है। नून लीग ने जी 51 कौमी नशिस्तों के ऊपर जो है वो टिकट ही जारी नहीं किए हैं। उनकी तफ़सील अब आपके सामने रख देते हैं। एनए 19, एनए 4, एनए 20, एनए 21, एनए 22, 45, 48, 54, एनए 64, एनए 88, एनए 92, एनए 117, एनए 128, एनए 143, एनए 149, एनए 165, एनए 185, एनए 190, एनए 204 तक जो है लोगों इनको उम्मीदवार ही नहीं मिले और ना ही उम्मीदवार खड़े किए। एनए 206, एनए 210, एनए 212, तो ये तकरीबन 51 कौमी असम्बली के हल्के हैं जहाँ नून लीग को उम्मीदवार ही नहीं मिले हैं और फिर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ जो हैं वो मौसमी हालात की वजह से जलसे नहीं कर पा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी जो कामरान खान साहब ने ट्विटर के ऊपर जो है एक सर्वे करवाया है और उसमें उनके सर्वे में क्या आया है वो आपके सामने रखते हैं। उन्होंने क्वेश्चन रेज़ किया जी ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। आप 8 फरवरी इलेक्शन में किसको वोट देंगे? इमरान खान के आज़ाद जो अरकान हैं, उनको वोट देंगे, नवाज़ शरीफ के नून लीगी, इलेक्शन बायकॉट। ये उन्होंने 3 क्वेश्चन किए जिनमें जी 64% लोगों ने कहा कि इमरान खान के आज़ाद लोगों को वोट देंगे, 34% लोगों ने कहा कि नवाज़ शरीफ और नून लीग को वोट देंगे और 2% ने कहा कि इलेक्शन बायकॉट करेंगे। 3,08,234 वोट लोगों ने डाले हैं और 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं इस ट्वीट को। तो ये जी कामरान खान साहब ने सर्वे करवाया 64% के ऊपर जी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। 8 फरवरी को आप लोग पाकिस्तान की तारीख बदल सकते हैं। आप लोग अगर भरपूर तादाद में वोट डालने निकल आएँगे और अपने वोट की हिफाज़त भी करेंगे, जो पोलिंग बूथ है वहाँ आप लोग अपनी जो है ज़िम्मेदारियाँ निभाएँगे, तो ये जितनी भी निज़ाम ताकत लगा ले, जो मर्ज़ी कर ले सिस्टम, आपकी हुकूमत आपकी मर्ज़ी चलने से नहीं रोक सकता। 8 फरवरी एक दिन है आप लोगों का, 5 साल बाद ये एक दिन आता है। इस दिन अगर आप लोग निकल आए तो निज़ाम पुट्ठा भी हो जाएगा ना, जो मर्ज़ी कर लेगा, आपकी मर्ज़ी चलने से नहीं रोकी जा सकती। अभी तक के लिए इतना अपना और अपने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।